हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा एक छोटा सा टॉपिक बच गया था विच वाज पीएसयूज। उसके लिए हम पार्ट 4 बना रहे हैं कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का। छोटा सा ही टॉपिक है। सो बेसिकली इसमें हम लोग ये पढ़ रहे होंगे कि गवर्नमेंट जब फुल फ्लेज कंपनी चलाती है तो उसको हम पीएसयूज बोलते हैं बेसिकली। तो उसमें होता ही है कि सबसे पहले तो इसके कुछ की रोल्स देख लेते हैं हम लोग कि हमारा इन जनरल मतलब ये चलती क्यों है, इनका की पॉइंट्स क्या है कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप कि ये एक पीएसयू है। एंड फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहली चीज तो यही हो जाती है कि ये लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत बूस्ट कर देते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये लोग गवर्नमेंट सिर्फ ऐसे ही लॉस में नहीं चला रही है इनको, या फिर सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं चला रही है, या फिर सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं चला रही है, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर रेवेन्यू जनरेशन। तो इसलिए एक तो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा कि प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज। अब जैसे अगर आप देखेंगे ओएनजीसी जैसी कोई एक फॉर्म है, तो ओएनजीसी गवर्नमेंट ओन करती है, बट सारा का सारा उसका जितना भी प्रोडक्शन है ऑयल का वो सब ओएनजीसी कर रही है। तो इट इज एन एसेंशियल सर्विस। हमारे सबके घर पे आजकल एलपीजी यूज हो रहा है, तो वो एक एसेंशियल सर्विस है। वो गवर्नमेंट बंद कर देगी तो फिर और कोई, अभी तो इनिशियल लेवल पे इतना ज्यादा भी कोई है नहीं कि वो चला सके। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बहुत सारे लोग कोल इंडिया में, पीएसयूज में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ वेरी हायर लेवल ऑल्सो। तो एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये सोर्स हो जाता है। दूसरा, प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर। सो बेसिकली ये लोग इस तरीके से बिजनेस करते हैं कि इनका एक सोशल वेलफेयर वाला मोटिव भी खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि भाई लूट ही लो सबको एकदम से और बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लो, जो यूजुअली बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज करती हैं। तो वो एक तो वो इनका वो हट जाता है, पार्टी हट जाता है ये सारा। फिर उसके बाद स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी। सो कभी भी ऐसे एकदम से बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं जो एकदम से बहुत प्रॉफिट मोटिव पे चल रही होती हैं। तो ये कंपनीज करती क्या है कि एकदम से इतना सारा इकोनॉमी को मतलब खींच लेती है अपनी तरफ, इतना सारा मनी खींच लेती है अपनी तरफ कि इकोनॉमी डाउन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सारा पैसा जब इनके पास आ रहा है तो बाकी कंपनीज डाउन जा रही है। तो ये ऐसा ना हो इसलिए पीएसयूज एग्जिस्ट करती हैं, जिनसे ये लोग एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्रिएट कर देते हैं पूरे कंट्री में, ताकि एकदम से कहीं पे ऐसा कुछ ना हो जाए। जैसे अब एकदम से बहुत, अगर किसी प्राइवेट पर्सन के पास होता पेट्रोल, तो अब एकदम से वो बहुत ज्यादा महंगा कर दे, लेट्स से 500 रुपए लीटर कर दे, एंड फिर उसके बाद एकदम से ड्रॉप कर दे, तो वो पूरी इकोनॉमी उसके हाथ में आ गई। क्योंकि पेट्रोल अगर महंगा हो गया तो फिर ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और सब चीजें ही फिर तो महंगी हो जाएंगी हमारी। और लेट्स से पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया तो बाकी सब चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता हो जाएगा। सो एक स्टेबलाइजिंग ऑफ इकोनॉमी नहीं हो पाता है। तो वो तब तक ही है जब तक पीएसयूज गवर्नमेंट के पास रहेंगे। देन दे हैव फोकस फॉस्टरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू ही गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जिसके थ्रू पूरी कंट्री इनफैक्ट आगे बढ़ रही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को संभाल के रखना बहुत जरूरी सी चीज हो जाती है। तो इसलिए लोग फॉस्टर करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ताकि इंडस्ट्रीज बंद ना हो जाए एकदम से। देन दे हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उनकी खुद की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, ताकि लेट्स अभी एनर्जी हमारी मैक्सिमम एनर्जी हमारी कोल से आ रही है, तो दे आर कॉन्स्टेंटली रिसर्चिंग अबाउट इट, कैसे सोलर एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दीज कम अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D टीम्स जिसको हम बोलते हैं। देन दे हैव रेवेन्यू जनरेशन ऑफ गवर्नमेंट। सो PSUs are one of the major source of income for government after taxes. टैक्सेस अगर आप हटा दें तो फिर सिर्फ पीएसयू ही बचता है, जिससे गवर्नमेंट अच्छा खासा इनकम जनरेट करती है अपने लिए। देन दे हैव बैलेंसिंग प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस। जैसा मैंने अभी बोला, इसमें स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी में अगर एसेंशियल चीजें सारे के सारे प्राइवेट फर्म्स के पास चली जाएंगी, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू लाइक हरास पीपल इन अ वे कि आप बहुत एकदम से महंगा कर दो या फिर एकदम से प्राइस के साथ खेल लो। सो इट इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। तो ये हमारा टॉपिक था पीएसयूज, और इसके साथ साथ हमारा कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस भी खत्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस।